सही। अच्छा अहमद अवैस साहब, आपने सेंटर साहब की भी गुफ्तगू सुनी। अब ये जो मरहला है मुत्तहिदा अपोजिशन का, इसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से इतना अदम एतमाद रहा है या बदएतमादी की फ़िज़ा रही है कि उसको अब पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या ये जो सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये दूर कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। देखिए, जब पहली बात तो आपको बताऊं ना कि ये जब भी कोई मूवमेंट का आगाज होता है, जिस तरह अभी अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, कब होगी कोई डेफिनेट टाइम इस वक्त नहीं दिया जा सकता, लेकिन जब भी कोई मूवमेंट बनने लगती है तो मूवमेंट जो है वो एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म पे, ब्रॉड एजेंडा के ऊपर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करती है सबको। और इकट्ठा करने के लिए उनके जो बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो दूर होने चाहिए। क्लैरिटी नहीं आती उसके बगैर, यकसुई नहीं आती उसके बगैर, और अदम एतमाद की सूरत बरकरार रहती है। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है मेरे ख्याल में। जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने बात की है, प्रैक्टिकली उस एंगल से देखें तो वो बात जो है उसमें एक वज़न मौजूद है। और यकीनन जो मैंने देखा है पीटीआई के अंदर भी, वो बिल्कुल इस वक्त ज़हनी तौर पे, कल्बी तौर के ऊपर जॉइंटली एक ग्रैंड अलायंस के लिए तैयार अपने आप को लेकिन 26वीं तरमीम के ऊपर जी और इंशाअल्लाह ताला 26वीं तरमीम की बात की है सेनेटर साहब ने कि एक पूरा एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे एक इवेंट करवाया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, और उसमें एक जो बदमज़गी हुई वो उस वक्त हुई जब 26वीं तरमीम के हवाले से जो है वो JUIF के ऊपर एतराज़ किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसकी ज़रूरत शायद नहीं थी। तो वो जो क्लैरिटी अभी तक नहीं दे पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या वो दे पाएगी? अच्छा, मेरे ख्याल में मैं वैसे गया था उसमें और शायद मेरे सामने वो बात ऐसी कोई नहीं हुई उस वक्त, लेकिन यकीनन जब वो कामरान मुर्तज़ा साहब ये बात कर रहे हैं तो कोई ऐसी बात हुई होगी। लेकिन बहरहाल देखिए, ये सारे इफ्स एंड बट्स जो हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, ये तो उस बड़े अलायंस बनने से पहले जो इनकी आपस में मीटिंग्स होंगी वहां पे ये तहफ़्फ़ुज़ात तो दूर करने होंगे और करेंगे। उनको क्लैरिटी आएगी और फिर ये भी बात उनकी दुरुस्त है कि इसको अगर इन राइटिंग में ले लेंगे तो अच्छी बात है, ताकि कोई जो है वो उसमें से वो असल मामला तो इमरान खान साहब का है ना, कोई कॉल से बस फैसला हुआ। वाह वाह, सही बात यही ना, फिर है ना, कोई कॉल से ये फैसला हुआ, ये असल तो कॉल की बात है। तो क्या इमरान खान साहब जो है उनके ऊपर अदम एतमाद है कि वो कहीं वीटो कर दे, जैसे माजी में बहुत सारे फैसले उन्होंने वीटो किए हैं? नहीं, मेरे ख्याल में ये जरूरी नहीं है। ये बाईलैटरल एक्ट है, क्योंकि ये तो एक माजी में सूरत हाल बिल्कुल क्योंकि मुख्तलिफ थी। ये हुकूमत में थे, वो अपोजिशन में थे। अब फिर उसके बाद PDM की हुकूमत में मौलाना भी शामिल थे। उसके बाद अब उनको भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हुए और उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी का, मेरे ख्याल में अगर पिछले एक साल के अरसे में जिस सियासतदान का कद सबसे ज़्यादा तेज़ी से बुलंद हुआ है और बढ़ा है तदब्बुर के एतबार से, पॉलिटिकल सैगैसिटी के एतबार से, तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। बिल्कुल। तो इसलिए ये चीज़ें जितनी क्लैरिटी आएंगी उतने ही अच्छे तरीके से मूवमेंट जो है वो आगे चल सकेगी, और ये इसको मस्बत अंदाज ही में देखना चाहिए।